हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 15 क्लास 6 का, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। इसके पहले के सारे वीडियो लेक्चर्स विद क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड कुछ दिनों में आपका पूरा साइंस का सीरीज़ ख़त्म होने वाला है क्लास 6 का। उसके बाद मैं कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। ओके, सो हम लोग आज अपने इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है एयर अराउंड अस। सो बेसिकली एयर के बारे में समझने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें समझनी होंगी जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं, उसको फील भी करते हैं, बट हम लोग कभी उस पर ध्यान नहीं दे पाते, राइट। अब एयर ऐसा चीज़ है जो कि हम लोग हर दिन उसको हमें नीड होता है। ऑब्वियसली हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमें एयर की नीड होती है, बट एयर क्या है, हम उसको बस फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, राइट। उसको हम डिफरेंट फॉर्म्स में फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, लाइक वी हैव लर्नड इन दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड व्हाट, एयर सबको चाहिए होता है। बट हैव यू एवर सीन द एयर, हम लोग क्या एयर को देखे हैं? तो नहीं, एयर को भी हम लोगों ने कभी देखा नहीं है, बट हम लोगों ने क्या किया, उसको उसके प्रेजेंस को फील जरूर किया है। लाइक यू माइट नॉट हैव सीन एयर बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस इन मैनी वेज। अब इसको आपने कैसे फील किया है तो ये हम लोग समझते हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि पेड़ की टहनियों में जब हवा तेज़ बहता है या धीरे होता है तो क्या होती है, उसके पत्ते जो होते हैं वो लहराते रहते हैं। कपड़े कभी सूखने के लिए अगर आपने छत पे डाला होगा तो आप उसको देखोगे हल्के हल्के वो मूव करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो फ़ैन है यहाँ से यहाँ पे अगर आपने इस धागा को लगा दिया तो ये ऐसे मूव कर रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एयर की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर आप पतंग भी उड़ा रहे हो तो उसका क्या होता है, वो भी उसमें भी एयर की वजह से हम लोग अपना पतंग उड़ा पाते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ मैंने यही लिखा है जो मैंने यहाँ पिक्चर्स में लगा रखा है। तो एयर क्या है, एयर को हम लोग फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। एयर को डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग फील कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पत्तियों की तरह दिख रहा है। यहाँ पे हमें कपड़े लहरते हुए दिख रहे हैं हवा की वजह से। यहाँ पे हमें ये जो रिबन डाला हुआ है इसमें ये हमें लहराते हुए दिख रहा है, राइट। यहाँ पे हम काइट को उड़ाते हुए देख रहे हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को फील कर पा रहे हैं, राइट। इसका कोई कलर, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट या वी कैन फील द एयर बिकॉज ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये हमें सांस लेने के लिए चाहिए। हमें अर्थ पे अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप इस स्लाइड में एयर क्या है, उसको कैसे हम लोग फील कर पाते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे है कि इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। अब एक ये क्वेश्चन है कि जो अभी मैंने बोला कि एयर जो है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर हमारे हर जगह पे प्रेजेंट है। तो ये ठीक है, ये प्रेजेंट तो है। अब मैं ऐसे बोल दूँ तो कोई बिलीव तो नहीं करेगा। ऑब्वियसली किसी को बोलने से आप किसी चीज़ को बात पे यकीन नहीं कर लोगे, आपको एक प्रूफ चाहिए होता है, राइट। तो इस प्रूफ को करने के लिए मैंने क्या किया, आपके एनसीईआरटी के बुक में एक एक्टिविटी था, तो मैंने भी ये एक्टिविटी यहाँ पे आपको सोचा कि परफॉर्म करवा दूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि एयर कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, एक एम्प्टी बॉटल लिया, ठीक है। यहाँ पे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि मैंने एक एम्प्टी बॉटल लिया, उसको क्या किया, एक बकेट जो था उसमें पानी भर दिया, उसको क्या किया, उसका जो माउथ के सहारे उसको क्या किया, उसमें सीधा बॉटल को डाल दिया, ठीक है। अब उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि क्या उसमें पानी अंदर जा रहा है? तो नहीं। अभी जब अगर हमने डायरेक्ट सीधा बॉटल को डाला है, पानी इस बॉटल को ऐसे सीधा डाला है तो क्या हो रहा है, पानी नहीं जा रहा है। लेकिन जैसा हम इसको टिल्ट करते हैं तो क्या देखते हैं कि पानी इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या निकल रहा है, बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये बबल्स कहाँ से निकल रहे हैं, तो ये बबल्स जो थे ये बॉटल से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, पानी इस बॉटल के अंदर जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो खाली जो बॉटल था इसके अंदर क्या था, एक्चुअल में क्या था, एयर भरा हुआ था। और जब एयर की जगह वाटर इसके अंदर जाने लगा तो क्या हो गया, एयर जो था ये बाहर निकलने लगा। और ये बाहर किस फॉर्म में निकलने लगा, बबल्स के फॉर्म में। तो हमें इस एक्टिविटी से समझ में आ गया है कि क्या होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको डिफरेंट फॉर्म्स में फील कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इसमें जो बॉटल था इसमें क्या था, एयर भरा हुआ था, राइट। तो ये हमें देखना था कि एयर प्रेजेंट है कि नहीं, इसलिए हमने क्या किया, इसको पानी में से डाल कर देखा तो हमें क्या दिखा, बबल्स के फॉर्म में क्या होने लगे, एयर बाहर निकलने लगे और बॉटल के अंदर क्या हो गया, पानी जमा होने लगा, राइट। अगर आप सीधा भी बॉटल के अंदर पानी डालोगे तो पानी वहाँ चला जाएगा, एयर नॉर्मली निकल जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें वो फील नहीं होगा, हमें दिखेगा नहीं कि एयर निकल रहा है, बट वहाँ पे भी एयर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें समझ में आया कि हमारे अराउंड जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एयर प्रेजेंट रहता है। सो आई होप आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हो अपने घर पर, आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है कि ये एक माउंटेनियर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो पर्वत यानी पहाड़ों पे जो लोग चढ़ते हैं, माउंटेनियर्स, उन वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं,
अब ये तो हमें पता है कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में ये एयर होता है, राइट। तो फिर इनको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का क्यों जरूरत पड़ता है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का क्यों जरूरत पड़ता है, ये हम पढ़ते हैं इस वाले स्लाइड में, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर। ये हमारा क्या है, एक थिन लेयर ऑफ एयर होता है। हमारा जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक एयर का छोटा मोटा सा क्या होता है, परत बना होता है। और वो क्या होता है, वो बहुत ज़मीन से लेकर के ऊपर तक बहुत किलोमीटर तक क्या होता है, फैला होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर पहाड़ की तरफ ऊपर चढ़ने लगते हैं तो ये जो एयर का जो लेयर होता है ये क्या होता है, ये रेयर होने लगता है, मतलब ये पतला होने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि हमें वहाँ पे क्या होगा, कम एयर मिलेगा, जिससे क्या होगा, हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो माउंटेनर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर लेते हैं, सो दैट उनको सांस लेने में तकलीफ ना हो और वो आराम से पहाड़ पे चढ़ सके। सो आपको ये समझ में आया कि माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए जो भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं, आप नॉर्मल हाइट पे जाओगे तो आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं उनको क्या होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि जो माउंटेन्स पे लोग चढ़ रहे हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर का जो ये एयर होता है वो क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है, रेयर होने लगता है, पतला होने लगता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है, हमें एयर चाहिए होता है, जिसके लिए हमें क्या होता है, सांस लेना होता है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा एंड हम ईजिली क्या करेंगे, पहाड़ पे चढ़ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि एयर जो है, अब ये एयर किस चीज़ से बना हुआ है। ऑब्वियसली एयर है, तो अगर हमने कह दिया कि एयर है तो ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, राइट। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट चीज़ों से मिल करके, डिफरेंट गैस, डस्ट, पार्टिकल, इन सब से मिल करके क्या बना हुआ है, हमारा एयर बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने पिक्चर लगा के देखा है, आपको ये दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन जो है एयर में वो कितना है, 78% है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है, एंड रेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज है, वो क्या है आपका, टोटल ये सब 1% में आता है। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया हो कि एयर जो है वो सिर्फ एक गैस या एक पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना है, ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, इससे कंपोनेंट्स का, जो एयर का मेजर कंपोनेंट्स है। अब एयर का कंपोनेंट्स अगर पूछेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा एंड कुछ गैसेस हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे एयर के कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सो पहला हमारा क्या है, वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर को अगर समझना है तो वाटर वेपर, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट के क्लास में भी कि एक जो कंडेंसेशन होता है, तो इसमें क्या होता है कि हमने ये जो मैंने ही लिखा है कि हमने पहले ही प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखा है कि एयर क्या करता है, कंटेंस करता है वाटर वेपर, ठीक है। और ये हमने देखा था कि जब ये एयर जो होता है, जो आपका ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है और ठंडा होकर कंडेंस हो गया होता है, ये ग्लास के सरफेस पे जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे जमा हो गया, ऑब्वियसली हमारा एयर में क्या था, वाटर वेपर प्रेजेंट था, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जमा हो गया। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन द नेचर, ये मैंने वाटर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो ये वही है, बस इसका एक आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा कि वाटर वेपर क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। तो हमारा पहला कंपोनेंट वाटर वेपर क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि हमारा एयर में प्रेजेंट होता है, क्योंकि कंडेंस होकर के क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लास के सरफेस पे क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि वाटर वेपर क्या होता है, एक एयर का कंपोनेंट है, वो क्या होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो भी क्या है, ऑक्सीजन भी एक कंपोनेंट है जो क्या होता है, हमारा एयर में प्रेजेंट होता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। आप मान लो कि आप 2 कैंडल जलाते हो, ठीक है, एक टेबल पे 2 कैंडल हो, उसको जला दो, एक पे आप क्या करो, एक ग्लास से इसको कवर कर दो, ठीक है। तो एक जैसे ही इसको आप कवर करोगे तो कुछ टाइम के बाद 8, 10, 20 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, ये जो है ये कैंडल बुझ जाएगा, लेकिन ये कैंडल क्या होता है, जलते रहता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इस कैंडल को ग्लास से ढकते हैं तो इसको ऑक्सीजन का सप्लाई मिलना बंद हो जाता है इस कैंडल को, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन है वो मेजर रोल प्ले करता है किस चीज़ में, बर्निंग में, ठीक है। तो हम लोग को यही
ये जो आपका एक्टिविटी था इसमें ये आपका समझाया गया था। ऐसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग इसके कैंडल के अंदर ग्लास को ऊपर ग्लास को डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद कैंडल्स क्या है, बुझ जा रहे हैं क्योंकि इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो क्या हो गया हमारा, द कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट्स बर्निंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपका यही था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है, ठीक है, नाइट्रोजन को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये आपका एयर में प्रेजेंट था। तो हम लोगों ने जो प्रीवियस एक्टिविटी किया है उसी में हम लोग एक चीज़ जो है वो समझते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग था कि जैसे ही आपने इस पे ग्लास रखा तो क्या हो गया, ये आपका जो कैंडल था वो बुझ गया, उसमें क्या था, वो उसको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिला, वो बंद हो गया। तो ऐसा क्या था जो सपोर्ट नहीं कर रहा है बर्निंग में, ठीक है, ऐसा तो है ना, कुछ तो इसके अंदर गैस होगा जो इसको जलने नहीं दे रहा है। तो वो गैस कौन सा है, नाइट्रोजन है, जो क्या होता है आपको बर्निंग के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने में क्या होता है, सपोर्टिंग नहीं होता है। तो जैसे ही हमने इसके कवर किया, इसके अंदर क्या भर गया, नाइट्रोजन भर गया, इतना ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया एंड नाइट्रोजन भर गया। और जैसे ही नाइट्रोजन भर गया तो क्या हो गया, कैंडल बुझ गया। तो ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट आप याद रखना, द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज व्हाट, नाइट्रोजन। तो सिर्फ कैंडल का बर्निंग नहीं है, किसी भी चीज़ को जहाँ पे अभी आपको जलने में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसको नहीं जलाने में। ओके, सो एक नाइट्रोजन आपका, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वाटर वेपर डिस्कस कर लिया, ऑक्सीजन डिस्कस कर लिया, नाइट्रोजन डिस्कस कर लिया। 3 कंपोनेंट जो थे एयर के हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 भी बोलते हैं। सो इससे क्या होता है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा जलाओगे तो क्या होता है, हमें सफोकेशन होने लगता है। जैसे कि अभी आप किसी रूम में या फिर कभी भी, जैसे कि कहीं आपको घर पे कुछ पूजा वगैरह होता है या फिर कहीं आपको धुआं वगैरह हो रहा है तो आपको सफोकेशन होने लगता है। वो इसलिए होता है कि जब एक्सेस कोई भी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर अराउंड इस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक स्मॉल कंपोनेंट ऑफ एयर होता है जो क्या होता है, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहता है। प्लांट एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट और एनिमल क्या होता है, ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में लेते हैं और उसको बाद में वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट एंड एनिमल मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब किसी भी प्लांट को या एनिमल जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है बर्निंग के टाइम पे, एंड क्या करता है, वो मेनली क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस को छोड़ता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्डेड रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पॉल्यूट आवर सराउंडिंग। तो ये क्या हो रहा है, लास्ट पॉइंट हमें क्या एडवाइस कर रहा है कि जो ड्राई लीफ होती है, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, या फिर जो आपका धान का या फिर जो गेहूँ का जो टहनी होती है जो सूख जाती हैं, उसको क्या करता है, ऐसे जलाना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी क्या है, सही नहीं है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके वाटर के एयर के जो कंपोनेंट्स थे वो आपको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये सारे तो जो आपके गैसेस हो गए, वाटर वेपर हो गया, एक आपका एलिमेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या हो गया, आपके गैसेस हो गए, डिफरेंट गैसेस हो गए। ठीक है, लेकिन एयर में क्या होता है, डस्ट एंड स्मोक भी होता है। अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, या फिर आपके घर में भी कभी लाइट आता होगा ठंडी के मौसम में या गर्मी के मौसम में भी, तो आप वहाँ पर भी देखना कि उस लाइट के पार्टिकल्स में आप देखोगे कि जो एयर में जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। हम लोग जो फ्यूल जलाते हैं उससे क्या होता है, स्मोक बनता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल विच इज ऑफन हार्मफुल। और स्मोक क्या होता है, किसी भी तरह का स्मोक होता है, जो चूल्हे का स्मोक हो या फिर कोयले का स्मोक हो, कुछ भी हो जहाँ से धुआं निकल रहा है, उससे क्या होता है, वो हार्मफुल होता है, उसमें कुछ गैसेज प्रेजेंट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते। ठीक है, इससे जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी चिमनी या फैक्ट्रीज लगती हैं, वो घर या फिर जहाँ पे सोसाइटी रहता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, उससे दूर लगता है, ताकि वो वहाँ के रहने वाले लोगों को, वहाँ के रहने वाले जानवरों को क्या हो, नुकसान ना करे। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पार्टिकल जो है क्या हमेशा प्रेजेंट रहते हैं एयर में, तो या हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, ये डिपेंड करता है, कभी कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी कभी कम रहते हैं। अब जैसे बारिश का मौसम हो जाएगा तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो एयर में बहुत कम मौजूद रहेंगे। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम होगा, जब तेज़ धूप रहेगा या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही होगी, तो डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं हमारे एयर में।
ठीक है। तो ये क्या होता है, और ये जब एयर पार्टिकल है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब भी ये जो एयर पार्टिकल्स में जो डस्ट मौजूद है, तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं तो ये डस्ट जो है हमारे शरीर के अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। तो ऑब्वियसली हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नाक के थ्रू सांस लेते हैं। तो उसमें जो नोस्ट्रिल होते हैं और जो छोटे छोटे हेयर होते हैं हमारे नाक के अंदर, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को बाहर ही क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और हमें जो शुद्ध हवा होती है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी आपने फील किया होगा कि आपके नाक के अंदर कुछ चला जाता है, तो क्या होता है, आपको स्नीज हो जाता है, आप छींक देते हो, तो उससे क्या होता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, हमारे शरीर के अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। तो आपको डस्ट एंड स्मोक भी समझ में आ गया होगा, जो आपके एयर में प्रेजेंट रहते हैं, एंड इसके प्रिवेंशन भी है, हमारा नेचर ने हमें दिया है। हमारे नोज़ में जो हेयर होते हैं, जो नोस्ट्रिल होते हैं, वो सब क्या करते हैं, ये सारे पार्टिकल्स को बाहर ही फिल्टर आउट कर देते हैं और हमें एक फ्रेश एयर मिलता है, ओके। सो एक कंक्लूज़न है कि अब ये सारा चीज़ जो हुआ, इसके बाद तो हम लोगों ने एक कुछ तो कंक्लूज़न निकाला होगा कि ये जो एयर कंपोनेंट्स हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने आफ्टर ऑल द स्टडीज़ वी कैन से दैट कि एयर में क्या होता है, कुछ गैसेज होते हैं, वाटर वेपर होते हैं और डस्ट पार्टिकल होते हैं। और गैसेज क्या होते हैं, मेनली नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कुछ अदर गैसेज भी होते हैं जो एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हाउ एवर देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वी सी एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी एक चीज़ है कि जो कंपोजिशन है एयर का, उसमें जो आपका एयर का जो क्वालिटी है वो किसी प्लेस पे भी डिपेंड करता है। ऐसे आपने देखा होगा कि कभी कभी न्यूज़ में आप सुन रहे हो कि यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया, इस जगह का एयर क्वालिटी अभी अच्छा है, तो वो उस जगह का जो लोकेलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना पॉल्यूशन हो रहा है। हमारे पॉल्यूशन से भी क्या हो रहा है, एयर का क्वालिटी ख़राब हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे एयर में मोस्टली क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दोनों मिलाकर के क्या होता है, 99% जो हमारा एयर का जो गैस है वो मिलकर के बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो कि 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, एंड 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, आपका टोटल 99% हो गया। और जो 1% है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैस है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो ये डायग्राम लगाया था उसमें भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो जो 1% है वही आपका क्या कंटेन किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अदर गैसेज हैं, वाटर वेपर है और डस्ट पार्टिकल है, सारा कुछ इसी में आ जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी आपको दिख रहा हो कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हमारे एयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा गैस प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन होगा। उसके बाद कौन सा प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद 1% में क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वाटर वेपर आता है, अदर गैसेज आते हैं। तो आई होप आपको ये जो वाटर कंपोजिशन ऑफ एयर है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है, आपको समझ में आ गया। और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, आपको समझ में ये आई होप आया होगा। जैसे ऑक्सीजन क्या है, आपको बर्निंग में सपोर्ट करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करो। जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे ये वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ इट, ओके। सो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो यहाँ पे है कि हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब तो हमें समझ में आया एक चीज़ कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसा कि हमने इस वाले डायग्राम में भी देखा कि ऑक्सीजन जो है एयर में क्या है, वो 21% है, राइट। यहाँ पे 21% आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा। लेकिन हम जानते हैं कि पानी में भी जानवर रहते हैं, राइट। या फिर सॉइल के अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो रहते हैं, जो जीव जंतु हैं वो सॉइल के अंदर भी रहते हैं। तो उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। अब ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कैसे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो आप उसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी कर लो कि आप एक कंटेनर में पानी ले लो एंड उसको थोड़ा सा हीट करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, उबाल आना शुरू हो जाएगा उसमें। और उसमें आप देखोगे कि छोटे छोटे ये जो बबल्स हैं वो बनने शुरू हो गए। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसके सरफेस पे क्या है, बबल्स हैं। तो ये जो बबल्स हैं ये क्या है, ये प्रूफ कर रहे हैं कि बबल्स कब बनते हैं, जब एयर निकलने लगता है, राइट। तो एयर कैसे, अब हमें समझ में आया कि पानी में भी क्या है, एयर निकल रहा है। तो एयर निकल रहा है, इट मीन्स क्या है, पानी में भी एयर प्रेजेंट है। और जब एयर प्रेजेंट है तो उसमें जो एयर का कंपोजिशन होगा वो भी प्रेजेंट होगा, तो इट मीन्स उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, राइट।
तो अब हमें समझ में आ गया कि पानी में क्या है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, एंड एयर के साथ जो एयर जब प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन जब होगा तो क्या होगा, जो पानी में जो जानवर रह रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, वो इसलिए अपना लाइफ पानी में बिता रहे हैं, राइट। तो हमें ये समझ में आया कि दैट एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसका यूज़ करते हैं जो जानवर क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, क्रोकोडाइल जो अंदर जाके रहता है, ये सब क्या होंगे, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, जब वो पानी के अंदर रहते हैं तो जो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उससे लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि ऑक्सीजन जो है वाटर में कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं कि ऑक्सीजन जो सॉइल में कैसे प्रेजेंट है उसको समझते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, एक ग्लास लो, ठीक है, उसमें एक कहीं से आप मिट्टी लेकर के आओ, अपने जो गार्डन है वहाँ कहीं से भी, और उस मिट्टी को डालो पानी में। थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि छोटे छोटे स्मॉल बबल्स उसमें से निकल रहे हैं, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो है ये बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जहाँ बबल्स निकल रहा है वहाँ पे क्या है, एयर है, और जहाँ पे एयर है वहाँ पे क्या होगा, एयर का कंपोनेंट्स होगा, एंड जब एयर का कंपोनेंट्स है तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे गैसेस होंगे, राइट। तो उसमें ऑक्सीजन भी होगा, और हम लोग लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होता है सांस लेने के लिए। तो हमें यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो सॉयल है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जिससे क्या होते हैं, सॉयल के अंदर जो जानवर रहते हैं वो ईजिली वहाँ पे जो सॉयल में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसका हेल्प ले लेते हैं अपने सांस लेने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड वाटर कंटेन्स एयर एंड प्लांट रूट्स रेस्पायर इन एयर। ये आपका क्या बोल रहा है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल या वाटर के अंदर जो रहते हैं उसमें जो एयर प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, सांस लेते हैं। और फिर इसके बाद क्या है कि जो डीप सॉइल में रहते हैं, कुछ जैसे आप देखते हो कि जो गिलहरी है या फिर जो सांप है या फिर चूहा है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत अंदर तक होल बना करके रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल के थ्रू क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसमें, उससे वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, उससे वो अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जब रेनी डे आता है तो क्या होता है कि उनके पूरे जो होल रहते हैं जो उन्होंने बना के रखा है वो सब क्या होता है, सब पानी घुस जाता है, ठीक है। तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। अब बोलोगे कि अब पानी घुस गया सॉइल में तो फिर कैसे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको ज़्यादा पानी भी मिल जाएगा तो आप डूब जाओगे, राइट। तो उनको उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। वो सारा जो स्पेस जो एयर के अंदर जो सॉइल के अंदर था वो ऑक्युपाइड हो गया उन सारे जानवरों का, सांप का या बिच्छी का या फिर जो चूहा होते हैं उन लोग का। तो वो लोग सांस लेने के लिए क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं सॉइल के। तो आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जनरली सांप या फिर और जो एनिमल्स हैं जो ज़मीन के अंदर रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो क्यों निकलते हैं, क्योंकि जो बारिश हुआ जिसकी वजह से उनके घरों में पानी चला गया, उनको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो क्या हुआ, बाहर निकल गए सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अर्थ वॉर्म भी क्या होते हैं, सॉइल के बाहर आते हैं। तो ये क्यों आते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होता है ड्यूरिंग हेवी रेन्स। तो ये क्यों आते हैं, ऑब्वियसली इनका भी क्या है, अगर ज़्यादा हेवी रेन हो गया तो इनका घर जो है वो पूरा इधर उधर हो गया, उनको वहाँ पे एक तो डिस्प्लेस हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं। पहले इनका घर वहाँ था, बारिश हो गया तो दूसरे जगह घर बनाना है, तो उसकी वजह से भी आते हैं। और जहाँ पे इनका घर में जब घर नहीं है तो दूसरा घर तो ढूंढेंगे ना, राइट। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, ये अपना मिसप्लेस होते हैं, अपना जगह ढूंढते हैं बारिश के दिनों में। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सॉइल में कैसे ये एयर डिजॉल्व है एंड वाटर में कैसे एयर डिजॉल्व है, एंड कैसे वहाँ पे जो जानवर रह रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं उसके अंदर, जो सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लेकर के, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी एक ये हमारा है कि हाउ इज़ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अब ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेयर का ये रिप्लेस कैसे होता है। तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में चैप्टर 7 में पढ़ा था, जैसा कि मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। सो इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सो प्लांट कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, बट वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट क्या है, ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो खाना बनाने के लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन की हेल्प से वो खाना बनाते हैं, लेकिन वो अपने रेस्पिरेशन के लिए भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, बट वो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन देते हैं। तो जब लार्ज अमाउंट में कोई भी ऑक्सीजन होगा तो वो अपने पास तो नहीं रखेंगे, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे। एंड जब वो इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो यही है आपका
रीज़न कि आपको पेड़ क्यों लगाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बाय द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्लांट क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे, एनिमल या फिर जो लिविंग बींग्स है वो ले रहा है, और वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू में क्या हो रहा है, फिर से ये प्लांट क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है, फिर से ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक साइकिल पूरा इन लोगों का कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो हमारा प्लांट है, एनिमल है, ये एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, हमारा क्या करे, रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अदर यूजेस ऑफ एयर, यहाँ पे क्या है कि ये सारा तो हमने देखा कि एयर का कंपोनेंट्स क्या है, एयर कैसे कैसे प्रेजेंट है वाटर में, सॉइल में, ठीक है। अब हमें समझ में आना चाहिए कि एयर का कोई और यूज़ हो सकता है क्या, राइट। तो एयर का डिफरेंट यूज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो विंड मिल है, ये क्या हो रहा है, इससे क्या होता है, इससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कभी कभी हम लोग को पानी के लिए जो होता है या फिर फ्लोर मिल होता है, उन सब में इसका यूज़ होता है। ये जनरेट करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एयर हेल्प्स टू मूवमेंट ऑफ क्या, सेलिंग एयर्स, ग्लाइडर्स, पैरासूट, एरोप्लेन्स, ये सब में क्या होता है, एयर हेल्प करता है इनका मूवमेंट के लिए। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, तो ये सब क्या है, जो फ्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एयर जो प्रेजेंस है हमारा एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर पा रहे हैं। जो हम लोग काइट उड़ा रहे हैं वो क्या हो रहा है, हम लोग का एयर की वजह से ही हो रहा है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन डिस्पर्सन ऑफ सीड एंड पॉलन ऑफ फ्लावर्स फॉर सेवरल प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के लिए क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको वो खिलने में हेल्प करता है। जो हमारा वाटर क्या है, एक मेजर रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, 1 मिनट, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि क्या करता है, जैसे ऊपर उठता है तो ये हवा के सहारे ही क्या हो रहा है, ये वाटर वेपर जो है ऊपर उठ रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ये कंडेंस होकर के फिर ये क्या हो रहा है, रेन के फॉर्म में ज़मीन पर वापस गिर रहा है। तो एयर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, वाटर साइकिल में भी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एयर का यूजेस कुछ अलग अलग यूजेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट आपके इस क्लास में इतना ही था। सो मैंने इतना डिस्कस किया, ठीक है। सो इसके बाद मैंने इसका समरी लगा के रखा है, ऐसे कि मैंने हमेशा जो चैप्टर कंप्लीट करती हूँ उसके बाद जो मैं समरी लगाती हूँ, तो मैंने इसका यहाँ पे भी समरी लगा के रखा है, ओके। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्या लिखा है, लाइक एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। जैसा कि मैंने आपको जो पहला स्लाइड पढ़ाया था उसी को बताया था कि एयर को हम लोग देख नहीं सकते, इसको फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जो एयर जो है वो मोशन में हो, यानी एयर का जो मोशन मतलब क्या, उसमें थोड़ा सा एनर्जी आ जाए, थोड़ा सा गति आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे विंड। ये टर्म कौन सा हो जाएगा, जब एयर में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी मोशन आ जाएगी, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। तो ये जो आपको विंड मिल दिख रहा है, ये यही विंड का आपका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, एयर को क्या मिल रहा है, मोशन मिल रहा है, तब ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, विंड मिल हो जाएगा। एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि हमने बॉटल वाला जो एक्टिविटी किया था उसमें समझा था। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल, ये हमने अभी एक्टिविटी के थ्रू समझा। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू अदर गैसेज एंड सम डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन क्या करता है, बर्निंग में क्या करता है, सपोर्ट करता है, और ये हमारे लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमन है, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल हैं, उन सब के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। द इन्वेलप ऑफ एयर डेट सराउंड्स द अर्थ इज नॉन एज वाटर, एटमोसफेयर। जो एक एयर का जो एक इन्वेलप है, जो हमारे पृथ्वी को पूरी तरह से एक जो लेयर बना हुआ है पृथ्वी के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है आपका, इसेंशियल है धरती पे जीवन के लिए। एक्वेटिक एनिमल यूज डिजॉल्व एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। एक्वेटिक एनिमल क्या करते हैं, जो वाटर में जो डिजॉल्व एयर है उसको यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड CO2 के लिए। CO2 हम लोग प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स उसको लेकर के क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं ऑक्सीजन के हेल्प से, एंड ऑक्सीजन को वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है, हम ह्यूमंस के पास एंड जो अदर लिविंग बींग्स हैं उनके पास जाता है। तो क्या है, हम दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ना प्लांट के बगैर ह्यूमन का कोई अस्तित्व है, ना ह्यूमन के बगैर प्लांट का। ह्यूमन के बगैर हो सकता है, बिकॉज अदर एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस CO2, राइट। तो प्लांट्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमन, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट्स, दैट इज द फैक्ट, ओके।
सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके इस चैप्टर में इतना ही था, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। आप इसको खुद से पढ़ो, खुद से चीज़ों को सीखो, आप कमेंट्स करो। मुझे कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं बस एक कमेंट के दूरी पे हूँ, ठीक है। आप मैं आपके सारे क्वेश्चंस का, इश्यूज़ का एड्रेस करने का ट्राई करूँगी। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।